हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। फ्राइडे के दिन गैप अप, साइडवेज, डाउन साइड का मूवमेंट, रिटेस्ट, अगेन डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है। और देखा जाए तो सिर्फ सुबह में थोड़ा बहुत अच्छा खासा सेटअप बना था। और जो पुट में आया था उसमें भी ठीक ठाक डबल का सेटअप बन गया था हमारा 2x का सेटअप। अगर आप बेस से देखोगे तो जो मैंने आपको पुट को प्रीमियम शेयर किया था उसके अंदर 48 का रखा था, 50 से प्रीमियम करीब 90 तक गया था। ये 90 100 तक गया था। तो आप कह सकते हो कि डबल हो गया अगर आपने कैप्चर किया है तो। ठीक है। और कॉल साइड भी ठीक ठाक 30-40 पॉइंट सुबह में ही हमको मिल गए थे। तो देखा जाए तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो जो है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करी होगी तो आपका 100% लॉस हुआ होगा, जो कि मैं कहता हूँ कि फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेडिंग मत करो। ठीक है। अब मंडे के दिन गैप डाउन ही है। उसका रीजन है गिफ्ट निफ्टी देख लो, यूएस ग्लोबल मार्केट देख लो आप लोग। गिफ्ट निफ्टी -250 अराउंड का पॉइंट्स है। और प्रोबेबली ऐसा है कि मंडे के दिन, अगर जो मंडे के दिन 9 बजे के दिन प्री मार्केट होता है उसके अंदर हमें एग्जैक्ट सेटलमेंट पता चलता है निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का, तो 300 तक तो आप कह के गिन सकते हो। तो निफ्टी अगर 23 जो कि मुझे दिख रहा है मंडे के दिन 23,000 के नीचे, तो इसके नीचे आ गया तो समझ लो मार्केट इज गोना क्रैश। ठीक है। ये लिख के ले लो कि मार्केट 23,000 के नीचे सस्टेन कर गया मंडे के दिन ओपन होते ही। ठीक है, सस्टेन कर गया वहां पे। तो फिर जितने भी बायर्स निकल 23,000 के सपोर्ट को मान के बाइंग कर रहे थे, वो सारे बायर्स एग्जिट करने वाले। सेलर का प्रेशर आएगा एंड मार्केट इज गोइंग डाउन। जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट 22,500 तक जा सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश आया तो फिर 22,000 भी टच करने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है। 21,900 या 22,000 के अराउंड। ठीक है। और 22,900 का एक सपोर्ट भी है। ठीक है, 22,900 का एक सपोर्ट भी है, पर मुझे लग रहा है वो ब्रोक हो जाएगा क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 23,000 जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 22,900 जो है वो मतलब माइनर सपोर्ट है। तो उसको अगर ब्रेक कर गया तो फिर एक फ्लो में निकलेगा मार्केट, एक फ्लो में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं। अब हो क्या सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ सकती है और 23,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग की कोशिश कर सकती है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे बायर्स हैं उनको पता है कि इसके नीचे हमारा खेल खत्म है। तो वो लोग कोशिश करेंगे अगेन ऊपर लाने का, मार्केट को 23,000 के ऊपर क्लोजिंग करने की। क्लोजिंग आ गई तो ये अगेन सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो सकती है, देखने के लिए मिल सकती है। अब आपको क्या करना है ऐसे सिनेरियो में। तो पहले दो चीज़ करनी है। अगर गैप डाउन होता है तो तुरंत कभी भी पुट में सेटअप मत बनाना। कभी भी जिंदगी में ये चीज़ मत करना। जैसे ही गैप गैप डाउन होता है तो जो प्रीमियम गैप अप हुआ है उसमें कभी सेटअप मत बनाओ। फोमो एंट्री हो जाएंगी, वेट करो थोड़ा, आपको सेटअप जरूर मिलेगा। ठीक है। सेकंड चीज, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो कोशिश करना पुट में रिटेस्ट या ब्रेकआउट पे जाने की। ठीक है, ये सिनेरियो। और पॉसिबिलिटी गैप डाउन में कॉल के धागे तो टूट ही जाएंगे। ठीक है, कॉल के धागे बेस है वो टूट ही जाएंगे, उसकी जगह कैंडल हो गए तो फिर खत्म खेल है, उसको और नीचे ले आएगा वो। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे इंडेक्स में। 130 की क्लोजिंग है ये निफ्टी की। अगर अपसाइड का मूव देखो 10% चांसेस है गैप अप होने के, पर देखते हैं अभी वो हम मंडे के दिन देखेंगे क्या होता है, यानी कल के दिन। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 23,200 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 23,290 का आपको पहला टारगेट हो जाएगा। और इसके ऊपर ब्रेकआउट में तो फिर अच्छा टारगेट मिल जाएगा जो कि 23,440 का। दो टारगेट अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस पर जरूर नजर रखना। ठीक है। अब डाउन साइड की बात करें तो मान लेते हैं कि फ्लैट के गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो हमें चाहिए 23,90 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग। जैसे नीचे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है 22,980 का टारगेट है। और इसके नीचे का है तो फिर आपका खाई है, खाई है। ठीक है, इसके नीचे खाई है, इसके नीचे मैं आपको एक सपोर्ट बताता हूँ, वहां तक मार्केट आ सकता है। तो दोस्तों इसके नीचे मुझे मार्केट में ये दिख रहा है 22,780 वाला। ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सपोर्ट टूटने एक फ्लो में आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, पुल बैक लेगा, फिर आगे आएगा। सेलिंग में ज्यादातर फास्ट मूवमेंट होता है, लेकिन इतनी जल्दी ऐसे एक कैंडल में नहीं आ जाएगा। थोड़ा सा रिटेस्ट एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सस्टेन करेगा, पुल बैक लेगा, आगे नीचे आएगा, धीरे धीरे ऐसे करके आएगा। ठीक है, एक फ्लो में मुश्किल है। अगर एक फ्लो में आया था तो फिर बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा, फिर हो सकता है ये सपोर्ट भी टूट जाए जो कि 22,780 का है। एंड मार्केट मैंने कहा 23,000 के नीचे क्रैश ही दिख रहा है मुझे। अब वो तो हमें कल ही पता चला है कि क्या होता है, क्या सिनेरियोज होते हैं। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। अब हम लोग चलते इसके प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के
23,350 के कॉल में क्लोजिंग 122 के आसपास आई है। अब जो इसका बेस है वो 110 है, तो अगर गैप डाउन हुआ और ये प्रीमियम इसके नीचे खुल गया और कैंडल क्लोज कर गया, जो कि पॉसिबिलिटी हाई है, तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा आपका, ये प्रीमियम और नीचे चले जाएंगे और नीचे ही खुलेगा बहुत। ठीक है, पर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट खुलता है और ये प्रीमियम 110 के आसपास आके वीक बना के धारे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 150 के टारगेट के लिए। इसका ब्रेकआउट किया तो 210 का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इस बेस वाले धागे पे नजर रखना फ्लैट ओपनिंग पे। अब मानते हैं कि फ्लैट या गैप अप हो जाता है, तो 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 210 का मुझे पहला टारगेट दिख रहा है और 290 का दूसरा, तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर जरूर नजर रखना इस प्रीमियम पे। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका 22,900 के पुट में, क्लोजिंग आई है 140 पे। करना क्या है, पहले अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और इसका प्रीमियम 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज आती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 270 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 400 का दूसरा, दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मान लो बड़ा गैप डाउन अगर ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुल गया तो या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, ठीक है, या तो इस बीच कहीं खुल जाए तो रिटेस्ट का वेट कर लेना धागों पे, और रिटेस्ट पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, तो इसमें जरूर नजर रखना। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, कैंडल को वीक बनाने का मौका ही नहीं तो पहले ही एंट्री कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, जब तक वीक नहीं बनेगा रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे। फुल कैंडल आ रही है आने दो, जैसे ही वीक बनेगा फिर सेटअप बनेगा। ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान में रखना। और धागे पे आता है तो प्रीमियम वीक बनाता ही है मोस्टली टाइम। अब इसमें मुझे नीचे 3 सपोर्ट दिख रहे हैं। 40 का बेस है, जो कि अगर गैप डाउन हो गया तो प्रीमियम फिर 40 पे आना पॉसिबल नहीं होगा अंटिल से बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाए। अब देखो डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 104 के आसपास आके वीक बना के ढाई को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 170 के टारगेट के लिए और इसका ब्रेकआउट का 270 का। ठीक है, अब इसमें डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट गैप डाउन चलो सॉरी गैप अप हो गया बड़ा वाला और इसके नीचे ही क्लोजिंग आ गई, तो फिर 70 का सपोर्ट है, यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, इसके ऊपर ही वीक बनाता है, नीचे नहीं जाता है, इसके ऊपर ही वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 100 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 170। तो इस वाले दो चीजों पे जरूर, यानी कि इस वाले दो धागे पे जरूर नजर। हीरो जीरो लेवल कौन सा है, 40 वाला, यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट गया तो समझ लो खेल खत्म, सीधा 70 दिख जाएंगे प्रीमियम और उसके ऊपर 100 भी दिख सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा हीरो जीरो बन सकता है इस वाले बेस से। ये हो गई निफ्टी की बात, कॉशियसली ट्रेड करना, गैप डाउन हुआ है तो फोमो में एंट्री मत करना। और गैप डाउन में हमारी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, वो हमें कॉल में सेटअप देती है बहुत अच्छा वाला, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, तो उसके सीखने के लिए तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा सर जी। ऑफर चालू है, ईद और गुड़ी पाड़वा का जो ऑफर था वो चल रहा है, कल आखिरी दिन है उसका, ज्वाइन कर लो। 899 हमारी ओरिजिनल प्राइस है, ऑफर को किया है मैंने 4499। ठीक है, ऑफर बार बार नहीं आते हैं, तो आप लोग ऑफर का मजा लूट लो। अब हम चलते हैं सेंसेस की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेस के इंडेक्स में, क्लोजिंग आई है 77,595। ठीक है, इसमें पहले अपसाइड की बात कर ले तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और 74,740 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा 75,60 का आपका पहला टारगेट है और 75,620 का दूसरा, तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वाले धागे के ऊपर एक समझ लो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो इस पर जरूर नजर रखना अगर यहाँ पे आ जाता है तो इंडेक्स। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 74,370 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे ब्रेक होगा 74,110 का पहला टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 73,690 का। दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ा गैप डाउन में मान लो यहाँ कहीं खुल जाता है सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है ऊपर धागे के ऊपर से वीक बनाकर रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से एक सेटअप डाउन साइड के लिए अगेन बन सकता है, तो इस धागों पे जरूर नजर रखना। ठीक है, और ज्यादा बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना, फोमो में एंट्री मत करना क्योंकि प्रीमियम टॉप पे होंगे, आप फंस जाओगे आप लोग पुट के। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। मैं आ चुका हूँ 75,600 के कॉल में, क्लोजिंग 420 पे आई है। अब गैप डाउन के बाद सेम चीज़ है, अगर बेस के नीचे कैंडल क्लोज हो गई और ये प्रीमियम और नीचे चले जाएगा तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, तो इस पे नज़र रखना। अगर मान लो फ्लैट या गैप सॉरी फ्लैट खोलने के बाद गैप डाउन खोलने के बाद ये प्रीमियम 250 के आसपास आकर वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 490 के टारगेट के लिए और इसका ब्रेकआउट आ गया तो आपको 650 का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि गैप अप हो गया तो क्या करें, तो मान लो फ्लैट या गैप अप खुल गया तो 490 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा 660 का पहला टारगेट है और इसके ऊपर 900 का बड़ा वाला टारगेट दो देखने के लिए मिल जाएंगे मस्त इसके ऊपर। ठीक है, तो ब्रेकआउट पे ध्यान रखना कॉल में। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ।
तो दोस्तों आ चुके सेंसेस के 73,400 के पुट में, क्लोजिंग आई है 460 पे। करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और ये इस प्रीमियम की 540 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे है ब्रेक होता है 850 का पहला टारगेट है, 1110 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में बड़ा वाला देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस पर जरूर नजर रखना। बड़े गैप डाउन में मान लो यहाँ पर खुल जाता है प्रीमियम, तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आगे, तो इस पर जरूर नजर रखना। अब डाउन साइड की बात करें तो मान लो फ्लैट या गैप डाउन सॉरी गैप अप होता है और ये प्रीमियम आता है 360 के आसपास, यहाँ पे आके भी बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 540 के टारगेट के लिए। अच्छा मेरे को कपड़ा चाहिए सर। तो इस वाले सपोर्ट पे दोस्तों जरूर नजर रखना, ठीक है, अगर मान लो गैप अप हो जाता है। अब डाउन साइड की बात करें, इसके नीचे एक और धागा हमारा 250 का, तो यहाँ पे आके प्रीमियम क्या करता है, पीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 360 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 540 का टारगेट के लिए, ठीक है। तो इन दोनों धागे पर नजर रखना। मान लो दोनों धागा टूट गया तो बेस में हीरो जीरो लेवल क्या है, 120 का बेस है, ये हीरो जीरो लेवल है आपका, यहाँ पे आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता अगर गैप डाउन हो गया, पर अगर आ जाता है तो जरूर नजर रखना। मान लो कैंडल आती है इसी धागे के ऊपर विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 240 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 360 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 540 के टारगेट के लिए। तो 3 टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जरूर जरूर नजर रखिए, जलूल जलूल नजर सके, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस दोस्तों। बाकी अच्छे से ट्रेड करना, फोमो में एंट्री मत करना, धागे लगाना सीखने, मेरा प्राइस एक्सचेंज वाले धागा स्ट्रेटेजी सीखनी क्या है, उसके अंदर मॉर्निंग स्ट्रेटेजी भी है, हीरो जीरो स्ट्रेटेजी भी है, सब कुछ है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ऑफर चल रहा है तो ऑफर के मजे क्यों ना लूटो, ऑफर के मजे लूटो दोस्तों। ऑफर चल रहा है प्राइस एक्शन में, ऑफर प्राइस एक्शन ज्वाइन करने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे ऑफर मिल जाएगा, प्राइस एक्शन डिटेल मिल जाएगी और बहुत सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन करके जरूर रखना। ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।